नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ शुरुआत के एक नए एपिसोड में जिसका नाम है जनता की आवाज़। हम आज मौजूद है उरदाड़ा गांव में और हम अभी जो खेत में मौजूद है वहां के जो किसान है हमारे साथ में है। उनकी क्या समस्या है आइए जानते हैं उनसे। क्या समस्या आपकी, क्या बताएंगे? जी, मेरा नाम धनराज सोमा जी लिल्लार है। मुक्काम पोस्ट मुरदाड़ा, तालुका जिला गोंदिया का रहवासी हूँ। समस्या ये है कि मेरी खेती में किसी ने अनलीगल तरीके से बोरवेल कर दिए। रात में बोरवेल किया, मेरे को पता नहीं था। जब सुबह मैं आके खेत में देखा तो उनकी बोरवेल का काम चालू था। उसके बाद में मैंने आगे उनको बोला भी कि ये जो आप कर रहे हो ये सब सरासर गलत है, लेकिन वो सुनने के लिए खाली नहीं थे। छाती ठोक के बोलने लगे कि मैं अपनी जगह पे बोरवेल कर रहा हूँ। धीरे से घुमाना। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया कि आपकी खेती में उन्होंने बोरवेल किया। ये बताइए आप इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की अभी तक? सबसे शुरू स्टार्ट में मेरे खेती के बगल में ग्राम पंचायत मुरदाड़ा के सरपंच साहब दयाराम जी आगा से है। मैंने उनसे सलाह मशवरा लिया। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है ये अनलीगल तरीके से हुआ है, तो आप इसकी रिपोर्ट सबसे पहले तंटा मुक्ति में डाल दीजिए। जब मैं तंटा मुक्ति में गया तो तंटा मुक्ति अध्यक्ष श्री अनिल जी मस्कर है, इनका कहना है कि जब तक मैं स्पॉट चेक नहीं करता तब तक के मैं आपकी रिपोर्ट नहीं ले सकता। उसके बाद में मैंने उनको स्पॉट चेक करने के लिए लेके आया तो फिर बोले हमारे जो सचिव साहब है परमानंद जी उपवंशी, बोले उनकी सलाह लिए बगैर मैं आपकी रिपोर्ट नहीं ले सकता। तो बोले आप एक बार उनको अपना स्पॉट दिखा दीजिए। जब स्पॉट दिखाने के लिए उनको लाए तो वो क्या है, आए, देख परख किए। उन्होंने फिर टेप वगैरह लेके आए थे, वो उन्होंने ज़मीन भी गिनती किए। उसके बाद में फिर बोले क्या मतलब है, बोले आपको बोले रिपोर्ट उपोर्ट करने का, बोले जो बोरवेल हो गया बोले अभी तो बोले कुछ दिन यानी कि इसकी तंटा मुक्ति की बोले मीटिंग भी नहीं होने वाली है। बोले इस महीने की मीटिंग बोले हो चुकी, बोले तो इस वास्ते उन्होंने क्या है मेरी रिपोर्ट वगैरह लिए नहीं। और उसके बाद ना माहलगांव तंटा मुक्ति के पास में गया, वहाँ रिपोर्ट किए तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट एक्सेप्ट की है। ये बताइए आप तंटा मुक्ति में जब इनकी शिकायत दर्ज करने गए थे वो तंटा मुक्ति में क्या हुआ था? तंटा मुक्ति के अंदर में जब जिस दिन तंटा मुक्ति समिति ने अपना मीटिंग रखे और दोनों को बुलाए वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को आते ही फ़ोन करके बुलाया। उनको कहीं बाहर थे, आते ही उन्होंने मेरे को डायरेक्ट बोल दी कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास बोरोन से नोट है। तो मैंने बोला मैं गरीब आदमी हूँ, तेरा अगर कुछ कर सकता मैं तो तू तो मेरी खेती में बोर करता ही नहीं। तो वहीं पे मेरे को तंटा मुक्ति के अंदर में उन्होंने धमकी उमकी दिए थे कि मेरे पास बोरोन से नोट है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तंटा मुक्ति के अंदर स्पॉट पे आके चेक वगैरह किए और निर्णय वगैरह दिए मेरे को। तो बोले ये आपके पक्ष में है और आपकी ज़मीन पे है ये बोरवेल, बोले अनलीगल तरीके से किया गया है काम ये। तो उन्होंने पूरा डिसीजन क्या है मेरे पक्ष में दिए। उसके बाद में धुरा वगैरह काटे एक बार। तो मेरी मिसेस यहाँ पे अपना खेती में काम कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि रबी की बंदी में बोले पानी गिनती का होता है, आप बार बार धुरा क्यों काटते हो? तो उनको बोले बाप का खेत है क्या, ऐसा वैसा करके। और उसके हाथ में पावड़ा था, वो पावड़ा लेके मारने के लिए दौड़ा था मेरी मिसेस के ऊपर। इसके बाद में मैंने दौनाड़ा थाने में जाके उसी दिन रिपोर्ट किए, लेकिन उस केस को एनसी मैटर बना के कोई उसकी इंक्वायरी हुई नहीं। उसके बाद आपने कहाँ शिकायत की अभी फ़िलहाल में? उसके बाद मैं दौनेवाड़ा थाने में रिपोर्ट करने के लिए गया था। तो दौनेवाड़ा थाने वाले ने मेरे को यही बोले कि बोले हमारा फौजदारी का मामला है, बोले और ये जो मैटर है बोले तुम्हारा दीवानी का है, बोले तो इसकी प्रोसीजर कुछ आगे करो बोले। उसके बाद में मैं श्रीमाननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब उनको एप्लीकेशन किया था। उनके बाद में उन्होंने क्या है कुछ आगे कार्रवाई किए। आगे कार्रवाई करने के बाद में दौनेवाड़ा थाने से हमारे बीट जमादार श्री भूरे जी आए और उन्होंने है तो स्पॉट वगैरह चेक किए और आगे कार्रवाई करते हुए उन्होंने यही कहा कि आप डीएलआर करवा लो बोले और अपनी रात कोर्ट में मांगो बोले। ये आपकी सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मेरी यही मांग है कि ये जो अनलीगल तरीके से बोरवेल हुआ है मेरी जगह पे, इसको हटाया जाए तुरंत। क्योंकि मेरे को जाने आने के लिए भी रास्ता एकमात्र यही है, ये हटाया जाए। इस बोरवेल की वजह से मेरी बोरवेल का पानी क्या है, सूखने की कगार पे है। मैं कम से कम मेरे परिवार में 9 सदस्य का भरण पोषण सिर्फ मात्र 1.5 एकड़ ज़मीन के भरोसे कर रहा हूँ। अगर मेरे पास अगर कोई पानी का साधन है ही नहीं तो मैंने क्या करना? अगर सरकार इसमें अगर ढीली ढूली डालती है तो बस वही है कि मैं अपने परिवार के साथ में जाके कलेक्टर ऑफिस के सामने आत्मदाह कर दूंगा, और नहीं तो मैं खुद अपना कंस्ट्रक्शन डाल के इस बोरवेल में अपनी खेती में पानी यूज करूँगा।
हमारा चैनल का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि जो पीड़ित होता है उसकी जो बातें होती है न्यूज़ प्रभात चैनल के माध्यम से उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और जो संबंधित अधिकारी है उन तक पहुंच सके, ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिले। तो अब देखते हैं ये न्यूज़ लगने के बाद सरकार या जो संबंधित अधिकारी है वो कितना जागता है और उनको कितने जल्दी न्याय मिलता है। इस तरीके की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वो बेल आइकन प्रेस करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लीलारे, गोंदिया।